नमस्कार, आईबीएन भारत के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। कल आने वाले बजट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। इस बार के बजट में क्या खास, क्या अलग होगा? क्या इस बार का बजट मध्यम और निचले वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है? क्या युवाओं के लिए यह बजट रोजगार लेकर आएगा? हमारी वित्त मंत्री महिला है, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष होगा? गृहिणियों को रसोई में कितनी राहत देगी सरकार? क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव आएगा? और बहुत से सवाल हम सबके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल लेकर हमारी रिपोर्टर शिवांगी सिंह पहुंची आम जनता के बीच। आइए देखते हैं क्या उम्मीदें हैं आम जनता की कल के आने वाले बजट से। हम मौजूद हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास और जैसा कि आपको पता है फरवरी 1 को बजट कल पेश होने वाला है, जो वित्त मंत्री कल पेश करेंगे। तो आइए जानते हैं आम जनता इस बारे में क्या कहना चाहती है। आपको इस बजट से जो कल आने वाला है इससे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम चाहते हैं, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें सरकार थोड़ा वो करे, कम करे, और दूसरा जो इनकम टैक्स का रेशो है उसे थोड़ा सही करे स्लैब को, क्योंकि इनकम टैक्स के रेशो की वजह से जो है ज़्यादा लोग नहीं भर रहे हैं। उन्होंने 5 लाख तक इनकम नील कर दी है और उससे क्या है कि ज़्यादा लोग भर ही नहीं रहे हैं। और 5 लाख से ऊपर में क्या हो रहा है, 12,500 टैक्स बैठ रहा है, जो कि वो आम आदमी नहीं देता। कुछ स्लैब का सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि आदमी 200-300 रुपये टैक्स दे दे, ताकि सरकार को भी फ़ायदा हो और जनता को भी फ़ायदा हो। ओके, हाँ मैम, आप जैसे कि हमारा बजट वित्त मंत्री एक महिला पेश कर रही है, तो आपको एक महिला होने के नाते क्या क्या उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या ऐसा हो जो महिलाओं के लिए कुशल हो और अच्छा हो? महिला द्वारा ही बजट पेश किया जा रहा है और ये काफ़ी उम्मीद हम रख सकते हैं कि शायद महिलाओं के लिए कुछ अच्छी बातें इस बजट में निकल कर आएँ। उम्मीद ही दे सकते हैं, बाकी देखते क्या आता है। ओके, तो ये तो हमारे कुछ ऐसे वर्क थे, जैसे इनकम टैक्स के बारे में बताए कि स्लैब कम होना चाहिए और क्या होना है ये हम बस उम्मीद कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या महिलाओं के लिए कुछ अच्छा और अलग रखेंगे इस बजट में। आइए हम जानते हैं एक महिला से कि उनकी क्या उम्मीदें और क्या सोच है जो कल बजट आने वाला है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता सिंह है। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आपका बजट से क्या उम्मीद है जो कल आने वाला है? मैम, बजट ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बेनिफिट हो। खास करके अभी जो क्राइसिस हुए हैं कोरोना की वजह से, उसमें बहुत सारे जॉब चले गए हैं। यूथ सब बहुत परेशान है, मेरे भी बच्चे परेशान हैं जॉब के लिए। तो हम चाहते हैं ऐसा हो कि ताकि सबको रोज़गार मिले और बजट सबके लिए अच्छा हो, चाहे किसान हो, चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे मीडियम हो, सबके लिए अच्छा होना चाहिए, तभी देश आगे जा सकता है। लेकिन एक आप होम मेकर हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप अपने रसोई के लिए क्या उम्मीदें हैं कि क्या ऐसा होगा? तो हम तो चाहते हैं कि हमारी रसोई ज़्यादा बेनिफिट में आए। हर चीज़ें बहुत महंगी हो गई, मार्केट जाते हैं तो जो चीज़ें पहले मिलती थी अब काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो हमको बहुत मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ योजनाएं हों, अच्छी हों, जो हम घर आसानी से चला सकें। तो आपको एक वित्त मंत्री एक महिला है जो बजट ले आ रही है, तो महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ ऐसी उम्मीद है आपकी कि बजट में ऐसा कुछ होगा? वो फीलिंग समझ सकती हैं औरतों का, तो उनको लाना चाहिए जिससे हमारी बेटियों को, हम सबको काफ़ी फ़ायदा हो उससे। तो वो हम सोचते हैं वो बेटर करेंगी। थैंक यू आंटी, अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। आइए अब हम जानते हैं एक एडवोकेट हैं जो हमको बता चुके हैं, हम पूछते हैं इनसे कि इनकी कल क्या उम्मीदें हैं जो बजट कल आने वाला है। आइए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंकुर राजपूत। क्या करते हैं आप? मैं अधिवक्ता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, तो कल जो बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीदें और क्या चीज़ आप सोच के रखें कि बजट में कुछ अलग और कुछ नया होगा? आम आदमी के लिए बजट होना चाहिए और जो एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके लिए बजट होना चाहिए। सरकार को उनकी मांगे कुछ माननी भी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट आएगा, जो भी होगा देश के हित में होगा। अभी आ रहा है 15 साल पुरानी कारें स्क्रैप में डाल देनी चाहिए, ये
पहले ही आ गया कानून है, तो क्या ये कुछ किस हद तक सही है? क्या इसको सही में लगता है कि 15 साल पुरानी कारों से प्रदूषण ज़्यादा होता है शहर में? ऐसा कुछ कानून है कि 15 साल के बाद में आपको दोबारा से उसका फिटनेस कराना पड़ेगा और उसका 3 साल रिन्यूअल हो सकता है आगे को। उसके बाद में अगर देखा जाता है और प्रदूषण कम रहता है तो उसको वो दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, ये कानून है। लेकिन हाँ, भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन संपन्न लोग हों। अभी कृषि प्रधान देश है और धीरे धीरे अग्रसर है, विकसित देश में नहीं आता है, विकासशील देश है हमारा। और जो 15 साल वाला एक नियम है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 15 साल के बाद ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गाँवों में, देहातों में लोगों को अभी पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। 15 साल के बाद गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं या टैक्स के बाद दोबारा टैक्स जमा करना पड़ता है, तो उसकी जानकारी पहले देनी चाहिए। तो ये जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स स्लैब हमारा एक बना चला आया है, 5 लाख पे हम टैक्स पे करते हैं या ऐसे, तो क्या इस टैक्स फ्लक्चुएशन में ले आना चाहिए? इस स्लैब में, मतलब टैक्स के स्लैब में भी फ्लक्चुएट करना चाहिए इस बजट में, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, जिससे अगर आप फ्लक्चुएट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा होगा। लोग इस बात के लिए जानकार होंगे कि भाई टैक्स आना चाहिए, टैक्स आएगा तो सरकार चलेगी, देश चलेगा। तो ये थी एक अधिवक्ता की सोच जो आगे आने वाले बजट में, कल आ रहा है जो बजट, उसमें वो क्या उम्मीदें और क्या सोच रख रहे हैं। आइए हम जानते हैं एक बहुत आम जनता से, एक आम जनता जिससे हम लोग का आना जाना जिन पे निर्भर है एक तरह से, तो हम पूछते हैं इनसे कि क्या इनकी बजट से उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? निरंकार गुप्ता। तो आप जो कल बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं कि किस बजट से, मतलब किस चीज़ से आम जनता को राहत मिल सकती है? सरकार को बजट ऐसा देना चाहिए कि क्या नाम, अब जैसे अभी कोरोना काल बीता है तो आम जनता सभी अपने व्यवसाय से परेशान है, तो कुछ बजट ऐसा हो कि हर जनता को हर प्रकार के बिजनेस में राहत मिले। और ख़ासकर जो मध्यम वर्ग के हैं, निचले वर्ग के हैं, रोज़ कमाने खाने वाले, उनके लिए कुछ ऐसा बजट आवे कि वो अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकें, बढ़ा सकें। यही चाहते हैं सरकार से हम। ये थी हमारे एक ऑटो रिक्शा वाले की जो उनकी उम्मीदें हैं कि एक निचले और मध्यम वर्गीय को ध्यान में रखते हुए बजट को कल पेश किया जाए। आइए और आम आदमियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। जैसा कि हर जगह हर अलग अलग यूथ, हर एक एज ग्रुप से हैं, हम बजट के बारे में पूछ रहे थे, तो एक यूथ से पूछते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं कल आने वाले बजट से। Hi, thank you. My name is Adil Ahmed Khan and basically I'm from Delhi. I am here for some work. But जैसे मैम ने मुझसे कहा कि tell about the budget, but I'm not the right person because I'm not an economist. But I know a few things. जैसे अगर मैं बात करता हूँ 18-19 की, 2018 और आपका 19 की, तो लास्ट टाइम था आई थिंक 7% ग्रोथ किया था, which is higher than last year 6.7%. But जो पेपर में होता है और जो रियल में होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। पेपर में तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं, राइट, कि आपका कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपको सही में देखना है तो आप एक बार कैमरा देखिए, घुमा के देख सकते हैं। जब तक ये चलता रहेगा तो आप कोई भी बजट लेकर आइए, जब तक इनका बजट नहीं होगा इनके पास, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी बजट हमारे देश का ऐसा आ रहा है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको लगता है कि हम सीरियसली डेवलप कर रहे हैं? ऑन पेपर वी आर डूइंग एक्सीलेंट, बट ऑन ग्राउंड यू कैन सी दैट। ये तो हर टाइम होता है, इसके लिए तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई कौन करना चाहता है। लेकिन आपकी कल जो आने वाला है बजट, उसमें क्या उम्मीदें हैं कि क्या रखा जा रहा है? देखिए, लेट्स फिंगर क्रॉस, उम्मीद ये करते हैं कि जो भी बजट आए वो हम मिडिल क्लास वालों के हो, अच्छी चीज़ें हों, जो भी चीज़ें हों कम कॉस्ट में हो, ड्यूरेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि वो समझ ही नहीं आए। जैसे पहले हमारे पास बजट आते हैं या कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं, इवन आम इंसान उसको समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअल में है क्या। तो ये थी एक यूथ जो ये सोच रहे हैं कि आगे कल आ रहा है बजट, वो कुछ फेवर कर सकते हैं, होप कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे उन्होंने कहा। वैसे तो जनता काफी आस लगाए बैठी है, लेकिन ये तो कल ही पता चल पाएगा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी या एक बार फिर से जनता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। नमस्कार।